मेडिकल हमारा एक पैशन है और इस बार उम्मीद करते हैं कि मेडिकल के लिए यह जगह पूरा पटना और बिहार में एक नया इतिहास छोड़ेगा। हमारा जो कार्यक्रम है हमारे प्रेस रिलीज का 5 अक्टूबर से शुरू होगा और उसके बाद और भी चीज़ आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये विभाग हमारा इंट्रोडक्शन। मैं अपने विषय में बताता हूँ। मैं कुछ साल पहले इस ढंग से मैं नहीं कहना चाहूँगा। एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप इसको मंत्र के रूप में भी देख सकते हैं। मैं इसे अपने पे पालन किया हूँ, पालन करके मैं अपने में काफ़ी परिवर्तन करें और अभी भी मैं इस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ। यह सेंटेंस है, एवरी डे एंड इन एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। ये ऐसा मंत्र है, ये मंत्र नहीं है, ये ऐसा चीज़ है जिसपे यदि आप लोग काम कीजिए, सारे टीचर लोग और लोग भी हैं, तो वो अपना पूरा ज़िंदगी कर सकते हैं। एवरी डे का मतलब क्या होता है? जैसे अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है तो हम फिजिकली चेंज करें, मेंटली चेंज करें, इमोशनली चेंज करें, स्पिरिचुअली चेंज करें, इकोनॉमिकली चेंज करें। एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हम लोगों को पीछे नहीं जाना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा कि हम अपना भी सुधार कर सकते हैं, अपने परिवार का भी सुधार कर सकते हैं और अपने समाज का जो से भी आप अपना फिजिकल चीज़ आप सुधार सकते हैं। हमने इसमें काफ़ी काम किया है। दूसरा है स्वस्थ होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है मेंटल चीज। हम लोग मेंटल स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ना तो मेंटल स्वास्थ्य पे, ना इमोशनल स्वास्थ्य। हम लोग स्वास्थ्य को मानते हैं कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यदि आदमी मोटा ताजा है वो स्वस्थ हो गया, ये चीज़ नहीं है। यदि आप पूर्णतः मान लीजिए आप देखने में काफ़ी अच्छी है, लेकिन यदि मेंटली आप बीमार हैं, आप छोटे छोटे चीज़ों पर गुस्सा करते हैं, बिना करते हैं, आप तो वो मेंटल बीमार का ही वो रूप है। इमोशनली आप हमेशा ये चीज़ सोचते रहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, इस देश में कोई काम नहीं करता है, बिहार सरकार काम नहीं करती है, भारत सरकार नहीं काम करती है, हम क्या करें, सोसाइटी में कोई काम नहीं करता, हम क्या करें। तो ये क्या हुआ? इमोशनली प्रॉब्लम हुआ। हमें अब ध्यान देना है अपने पे सुधार करने के लिए। हम लोग दूसरों को नहीं सुधार कर सकते, इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिए। हम लोग दूसरे को ठीक नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ अपने को ठीक कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी आपसे नहीं बदल सकता है, लेकिन हम लोग अपने को बदल सकते हैं। तो हम लोग अपने को बदलने के लिए ध्यान देना चाहिए और यदि हम लोग बदल जाएंगे, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, दुनिया भी बदल जाएगी। आप यदि अच्छे हो जाएंगे तो दुनिया भी अच्छी होगी, आप यदि निगेटिव रहेंगे तो दुनिया भी खराब होगी। ये चीज़ तो मानिए। इसीलिए सबसे पहले आप लोग अपने को सुधार करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट भी अच्छा होगा। जब आप अपने अच्छा रहेंगे, अपने पॉजिटिव रहेंगे, तो स्टूडेंट भी अच्छा रहेगा और उसको आप बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात एक और भी चीज़ है कि हम लोग जो भी काम करें बिल्कुल ईमानदारी से काम करें। यदि किसी को मान लीजिए 100 रुपीज़ मिलता है तो 125 रुपये का काम करके दिखाइए। ये जरूर चीज़ है। ये सारे टीचर लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ मैं खुद अपने पे भी लागू करता हूँ, मैं अपने पे लागू करता हूँ। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा काम करने की कोशिश कीजिए और इससे काफ़ी बदलाव होगा। यदि कहीं से भी आपको 100 रुपया मिलता है तो आप उसको 125 रुपया का काम कीजिए। देखिए आपको सक्सेस मिलेगा ही, आप हमेशा आगे बढ़ते जाइए, आप हमेशा आगे बढ़ते जाइएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि हम लोग जो भी काम करें वो आजकल लोग फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। यदि यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है तो मोबाइल पे ही ज़्यादा कुछ लगने लगेगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है। वो क्या चीज़ है कि आपके माइंड को बंजर बना देता है। फेसबुक पे सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, याद रखिए। आप कुछ भी कीजिए, आपको सारा चीज़ की जानकारी फेसबुक पे मिल जाएगी। लेकिन आप ये चीज़ मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन आपके अंदर है, फेसबुक पे नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है।
इसलिए वो सबसे जितना दूर हो सके उतना चाहिए। जो बहुत जल्दी चीज़ है उसी पे ही काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का काफ़ी और सिर्फ उसी पे रहिए, बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए। तो ये सब करने से क्या होगा, ये सबसे क्या होगा कि अपना ऑन द होल पूरा पर्सनालिटी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल आपका डेवलपमेंट होगा। और इससे आप बच्चों पे भी बहुत ध्यान दे सकते हैं, अपने पे भी ध्यान दीजिएगा, अपने परिवार पर भी ध्यान दीजिएगा, और जो स्टूडेंट लोग हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक पढ़ाने की बात है, तो जो बच्चे सब हैं देखते हैं कि बच्चे भी मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। तो इस चीज़ पे जो टीचर लोग हैं ध्यान दें, बच्चे मोबाइल से जितना दूर रहें वो अच्छा है। मोबाइल से क्या होता है कि एक तो उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, और ये भी आप जानते हैं कि मोबाइल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलते हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। वो सब चीज़ भी एक छोटे से उम्र में मिल जाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत हानि होती है। इसीलिए ऐसे भी मोबाइल, किसी के लिए भी मोबाइल जो है एक सीमा से ज़्यादा रखने पे हानि नहीं होता है, क्योंकि फिर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फेसबुक और व्हाट्सएप पे हम लोग जुड़ जाते हैं और समय की बात है। जहाँ तक टीचर लोगों को स्टूडेंट के प्रति ध्यान रखने की बात है कि वो बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को कम करें। हमारा माइंड जो है एक वो दो ढंग का होता है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो रटने की प्रवृत्ति रखता है, तो जो पढ़ाया जाता है उसमें लेफ्ट ब्रेन पे ही ध्यान दिया जाता है। सिर्फ आप रटवाने के बाद आपको तोता बनवाइएगा। इसीलिए आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। क्रिएटिविटी क्या होता है, जैसे ड्राइंग पे ध्यान दीजिए। कोई घटना है, उस घटना को विजुलाइज करने का ट्रेनिंग दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में बढ़िया पर्सनालिटी डेवलप करेगा। आप हमारे पढ़ाई का ये सिस्टम बनते जा रहा है कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास तक रटवाने की जिम्मेवारी होती है। वो इस चीज़ को हम लोग कम से कम करें। दूसरी बात कि हम लोगों को बच्चों को बिल्कुल ही नहीं डांटना चाहिए। आप लोग ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही पढ़ाना चाहिए। बच्चे यदि किसी गलती भी करते हैं तो बच्चे नटखट हैं। आप ये मान लीजिए जैसे भगवान कृष्ण थे, वो जब छोटे थे तो उनको नटखटी कहा जाता था। तो ये लोग भी बाल गोपाल ही हैं। आप यही मान के चलिए, जो कुछ है आप उसको प्रॉपर्ली हैंडल कीजिए, इरिटेट नहीं होइए। दूसरी बात कि उनके खाना पीना पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। खाना पीना क्या है कि हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब को ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे क्या होता है, शरीर की बहुत हानि होती है। शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये बीमारी का घर बन जाता है। घर में भी आप देखिएगा, कोई बच्चा जो है चावल दाल खाने की जगह से बर्गर खाना पसंद करता है, टिक्की खाना पसंद करता है, मैगी पसंद करता है। आप लोग इस चीज़ को कोशिश कीजिए कि बच्चे को कम से कम करें और अपने भी कम से कम इसका यूज करें। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों से हम लोग बच्चों को हम लोग क्या सिखा सकते हैं। बच्चे तो ऐसे हैं, बच्चों से हमें खुद सीखना होता है। ये तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये तो हमें सिखा सकते हैं। ये बच्चे इसमें इतनी सारी इनोसेंसी है, भोलापन है। यदि ये भोलापन हम सभी में आ जाए तो हम लोगों का जिंदगी बदल जाएगा। तो इन बच्चों को बहुत प्यार से रखने की जरूरत है, डांट रखने की जरूरत है। और बच्चों से मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास एक बिल्ली है, ठीक है, और वो बिल्ली रात में जनरली 2 बजे 3 बजे आती है। हमारा खिड़की खुला रहेगा, वो जंप मारेगी और आ करके वो दूध पिएगी। ऐसा चीज हमारे नजदीक से जान रहे हैं, हमारे सर जान रहे हैं। 2 बजे 3 बजे आएगी, दूध पिएगी, हमारे साथ बैठेगी नहीं तो खिड़की से एकदम लगा के चलेगी। पूरे दिन मेरे पास रहेगी, हमको बहुत प्यार करती है, हमको कहीं नहीं छोड़ती। यही सही बात। तो वो बिल्ली से हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। वो बिल्ली क्या की, अपने 3 बच्चों को दूसरी जगह जन्म दी और फिर हमारे पास ला करके छोड़ दी। अब आगे पालिए।
उसमें से एक बच्चा जो था स्पॉटी था, बहुत खूबसूरत। उन तीनों बच्चों को हमने ही पाला, छोटे छोटे बच्चे थे और रंजीत सर जानते हैं ये। और वो बच्चे अभी घूमने के लिए चले गए तीर्थाटन के लिए, यही सोचो। हाँ, सब घूमने के लिए गए हुए हैं। और उस बिल्ली से चाहो तो तुम लोग भी मिल सकते हो। हम तो अब यहाँ दिल्ली आएंगे, दिल्ली हमारे खास रहेगा, हमारा बगल में ही है। उस बिल्ली से मिलने के लिए तुम लोग भी आ सकते हो, ठीक है। और वो बिल्ली बहुत प्यारी है, कभी किसी को गुस्सा करती ही नहीं, कभी नहीं गुस्सा करती। उसके बच्चों को कई बार पीटे भी थे, तब भी वो अपने गुस्सा नहीं करते। और उसके बच्चे भी घूमने गए हुए हैं, वो एक ही बार आए थे। जिस दिन हमारा बर्थडे था उस दिन रात में 11 बजे उसका बच्चा आ गया। यही सोचो, उसके बच्चा को कैसे पता चल गया कि हमारा बर्थडे है। रात में 11 बजे अचानक पहुंच गया, फिर 4 दिन रहा, फिर चला गया, छुट्टी पर आता। हाँ, ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। मन सब जाने ये सारा चीज कहने का मतलब है कि जानवर भी प्यार के रूप हैं। हम लोग प्रेम और खुशी से ही जिंदगी जिए सभी। हम लोग क्या लुटाए, हम लोग प्रेम लुटाए, खुशी लुटाए, इस चीज पे ही हम लोग ध्यान दें और अपने में परिवर्तन करें। और एक और चीज है, आप लोग जो भी काम कीजिए, यदि भाई से कोई काम कराए, चाहे घर में किसी से काम करें, तो आप लोग थैंक यू जरूर बोला कीजिए। थैंक यू बहुत वर्ड है, उससे बहुत फायदा होता है। और अब हम और इसको नहीं बढ़ाएंगे, और इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारे तरफ से थैंक यू। और फिर से सारे टीचर्स को हमारा बनाए, सारे बच्चों को मेरा प्यार, थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इतना कुछ बताने के लिए, इतना सिखाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हमें भी जानवर से प्यार करना चाहिए, वही अच्छा। और आपका एक सबसे स्पेशल मंत्र बता दीजिए, आई विल कीप डूइंग इट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सब इसको फॉलो करें।